सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जिस भूमि पर स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने 17 बार आकर इस भूमि को कृतार्थ किया, उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का एक अद्भुत अलौकिक सौभाग्य आज हमको मिला। हम सबके जीवन का उद्देश्य एक हो गया है। अलकनंदा है, भागीरथी है, मंदाकिनी, सब अलग अलग ग्लेशियरों से निकलते हैं। कोई केदारनाथ से निकलती है, कोई बद्रीनाथ से निकलती है, कोई गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से निकलती है। पर जैसे ही सारी धाराएं मिलकर के एक बनती हैं, गंगा बनती हैं, तो सबकी पूर्णा होती गंगा सागर में ही जाकर के होते हैं। हम लोग अलग अलग कारणों से पूज्य गुरुदेव से आकर के जुड़े। हो सकता है कि किसी के जुड़ने का कारण गुरुदेव का लेखन रहा, किसी ने गुरुदेव के साहित्य की एक पंक्ति को पढ़ा और उसने उसके जीवन को बदला। हो सकता है कि किसी को साधना ने जोड़ा हो, किसी को सेवा ने जोड़ा हो, किसी के हृदय में वृक्षारोपण का भाव आया हो, किसी को क्रांति ने जोड़ा हो, किसी के जीवन का कोई भी कारण हो सकता है। पर आज जब हम लोग मिलकर के एक गायत्री परिवार का हिस्सा बन गए तो हम लोगों की पहचान एक हो गई। गुरु एक है, दिशा एक है, जाना एक हो, लक्ष्य एक है, मंतव्य एक है, गंतव्य एक है। अब उस गंतव्य के अंदर न परिवर्तन की संभावना है, न उसके अंदर कोई परिशोधन की संभावना है। आज अनेकों जगह से आई हुई ये धाराएं एक जगह पर एक गंगा के अंदर आकर एक महासागर के अंदर जाने का हिस्सा बन गई। मिलने के कारण भले से अलग अलग हो सकते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले तो जैसे ही शक्तिपीठ से निकले तो निकलने के बाद एक सज्जन आए, बोले कि हमने अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा वाचनालय, बहुत बड़ा पुस्तकालय पूज्य गुरुदेव के साहित्य का बनाया है। यदि आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप जरा एक बार चल करके उसको देख लें। हम लोग चलते हैं, बिल्कुल गए। गुरुदेव के सारे साहित्य को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा पुस्तकालय लगभग 3 मंजिल का बनाया हुआ था। तो स्वाभाविक क्रम में मेरी आदत है हर एक से पूछने की, आप कब जुड़े, कैसे जुड़े, गुरुदेव का साहित्य कब से पूछना पढ़ना शुरू किया। तो पूछा उनसे। अब जैसे ही पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही महीने हुए मैंने गुरुदेव का साहित्य पढ़ना शुरू किया। सामान्य रूप से ऐसा होता है कि लोगों को जुड़े हुए वर्षों हो गए। कोई 25 वर्ष से पढ़ रहा है, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 से, कोई 50 वर्ष से। तो ऐसा लगभग पहली बारी सुना कि 2 या 3 महीने ही हुए उनको पढ़ते हुए और उन्होंने इतने बड़े साहित्य अपने पुस्तकालय की रचना करी, वाचनालय की रचना करी, सारे साहित्य का संग्रहण किया। तो मैंने पूछा कि पढ़ने का कारण क्या था। तो बोले कि भैया मैं बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का इंसान था, घूसखोरी का मेरा काम था। बोले मैं लोगों से कमीशन लेता था और लेकर के काम कराता था। बोले मेरे जीवन का सिद्धांत एक ही था कि व्यक्ति के दाम अलग अलग हो सकते हैं पर खाता हर कोई। तो बोले मैं जो है कोई कितना भी पैसा दे करके काम कराना। बोले एक बार मैं एक जगह पर था और मैं काम कराने के लिए गया और एक अधिकारी ऐसे आए कि वो कितना भी पैसा ले और काम न करने को तैयार हो। बोले कितना भी मैं पैसा बोलूं कितना ले ले, बोले बिल्कुल नहीं लेंगे। तो बोले मैंने उनके सहयोगियों से पूछा कि ये पैसा नहीं लेते हैं। बोले साहब ये पैसा नहीं लेंगे, गायत्री परिवार के। तो बोले ये पैसा नहीं खाते। बोले इनका कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। बोले इनकी कमजोरी इनके गुरुदेव है। बोले आप इनसे ये बोलिए कि मैं वाङ्मय की स्थापना कराना चाहता हूं तो जरूर आपके काम को कर देंगे। तो बोले मैं उनके पास गया, कुर्ता धोती पहन करके गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे घर में वाङ्मय की स्थापना करनी है। बोले जैसे ही उन्होंने सुना तो जो मुझसे बात करने को तैयार नहीं होते थे, उनने मुझको बिठा करके अच्छे से बात करी। 1 घंटे बिठाया, चाय भी पिलाई और जितना साहित्य था वो सारा का सारा जो है मेरे घर में खुद छोड़ने के लिए आए और काम भी करके गए। तो बोले कि मेरे मन में एक छोटा सा भाव आया पर मैंने किताबों को अपने घर में डंप कर दिया, करके भूल गया। 7 वर्ष गुजर गए। कोरोना के समय में उनको कोरोना हुआ। अब देखिए दुर्भाग्य और सौभाग्य। कोरोना के समय में कोरोना हुआ और उस समय में क्या था कि व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान था और इतना ज़्यादा चिंतातुर था कि घर के लोग भी घर के लोगों से बात नहीं करते थे। तो बोले एक कमरे के अंदर में बंद हो गया, लोग बाहर ही जो खाने की थाली ला करके छोड़ देते थे। अब उसी कमरे के अंदर 14 दिन के लिए बंद हुआ, क्वारंटीन हुआ। बोले वो वही कमरा था जहां पर मैंने गुरुदेव के साहित्य को डंप किया था। बोले मैंने उसमें से एक किताब निकाली 14 दिन के लिए जैसे ही था, और जैसे ही मैंने पहली पुस्तक पढ़नी शुरू करी तो रखी नहीं गई। मैं पूरी की पूरी पुस्तक एक बार में पढ़ गया। एक पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी।
बोले जब मैं कोरोना के लिए गया तो अंदर जिस व्यक्ति के रूप में गया, बाहर निकला तो दूसरा व्यक्ति हो गया था। गुरुदेव के साहित्य ने उस व्यक्ति को इतना बदला कि उनने पूरा वाचनालय की स्थापना करी। तो हो सकता है कि किसी के जुड़ने का कारण गुरुदेव का साहित्य रहा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।